मेरे साथ निकालें खरोच, उसका 14 बाग की 14 बहुत मशहूर आई, और ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि कलाम को हमने दूसरों की ज़िंदगी पे नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों पर लेना है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, चुपचाप, जिसने भी निकाल लिया पढ़ सकते हो, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखिए। अब किसने निकाला है? बुरूज 14 बाब 14 है। यस, खुदावन की तरफ, खुदावन तुम्हारी तरफ। यस, खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जंग, खुदावन ने यहाँ पर हमें कुछ बातों के लिए मना किया है कि खामोश रहो, तुम्हारी जंग मैं लड़ूंगा। जंग, फाइट, कुश्ती, झगड़ा, मुकाबला, हमला, हारना, हम देखते हैं कि ये जंग जो थी शुरू से होती है, शुरू से पुराने अहदनामा से लेकर अब तक क्या है, जंग तो चल रही है। अब मसीह यीशु को क्यों ये लफ्ज बोलना पड़ा? यहोवा ने यहाँ पर बोला है कि तुम्हारी तरफ से जंग मैं लड़ूंगा और तुमने क्या करना चाहिए? काम करना है, खामोश है। यानी लोग खामोश नहीं रह पाते थे, अब खुदावन कह रहे हैं खामोश हो, यानी कि तुम चुप रहना। हम क्या करते हैं? काम भी कर देते हैं और लड़ाई भी कर लेते हैं। अब देखिए खवातीन में ये बात पाई जाती है, काम तो उन्होंने ही करना है पर बुर करते करते तो अजय खुदा कहता है वहाँ पे तुम वेस्ट कर दो। करती है ना, अब कुछ भी कोई काम हो, घर में कोई भी काम हो ना, करना खवातीन नहीं। मर्द आएगा उसने बाहर से कर आना है, खवातीन घर में आएगी वो काम कर लेगी। काम तो हमने करना है पर क्या करते हैं? बुरबरा कर। अब यहाँ पर बनी इसराइल को खुदावन ये काम कह रहा है कि क्या करो जी? खामोश रहो। वो क्या करती थी? बुरबराती थी। जब हम बुरबराना शुरू कर देते हमारे काम स्टॉप हो जाते। मेरी कोशिश यही है कि मैं इस मैसेज को आप तक थोड़े वक्तों में ज़्यादा पहुँचा सकूँ। जंग, अब खुदावन कहता है कि हर एक चीज़ का वक्त है। क्यों खुदा ने बोला कि हर एक चीज़ का वक्त है? इसलिए बोला क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हारी जंग मैं लड़ूं। हम क्या करते हैं? अपनी जंगें खुद ही लड़ते हैं। घरों में भी यही सिस्टम है, जब हम अपनी जंगें खुद लड़ना शुरू कर देते ना, फिर माँ बाप कहते हैं हिसाब तो बराबर हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरी शुरू से एक रही है, क्योंकि मैं खामोश रहती थी और मेरी जंग मेरी मामा लड़ती थी। मेरी बहन अक्सर कर देती थी, वो कहती उसने कुछ नहीं करना, वो तो चुप करके तुम लोगों की डांट क्या मार भी खा लेगी, वो नहीं मैं करती हूँ। तो मैंने सीखा कि अगर मैं खामोश रहती हूँ तो मेरी मामा लड़ेगी, मुझे खामोश रहना चाहिए। अब यहाँ पर खुदावन ये कह रहा बनी इसराइल से उस वक्त से कि तुमने खामोश रहना है, तुमने वेट करना, सब्र करना है। आज ये चीज़ नहीं है, वेट तो बिल्कुल ही नहीं है। हम क्या करते हैं? किसी के घर में कोई बात, हम कहते हैं हम तेरा घर पूरा कर देते हैं। अब खुदा कहते हैं हर एक चीज़ का वक्त है, मोहब्बत का वक्त है, सुलह का वक्त है। अब खुदावन यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि जंग का भी एक वक्त है। मकाशवा में देखा जाए तो वहाँ पर आपके दुश्मन की 12 बजने वाले, उस आयत का नंबर भी 12 है और वहाँ पर बाप भी उसका 12। इस आयत को मैं अभी नहीं खोलूँगी, वेट, और हम आगे देखते हैं कि हमारी जंगें शुरू कहाँ से होती है? जुबान से, यानी ये एक खतरनाक हथियार है। अब खुदावन चाहता है, यानी कि जंग है, मसीह लोगों में जंग तो है, इसका मतलब हम फाइटर हैं, रूहानी तौर पर हम फाइटर हैं, पर जिस्मानी फाइटर नहीं बनना। कुछ दिनों में खुदावन मुझे ये कह रहा था, मैं खुदावन से ये मांग ली, खुदावन मैं एक फाइटर बनना चाहूँ, रूहानी फाइटर। क्या आप अपने खुदावन से हर रोज कह रहे कि मैंने फाइटर बनना है, चैंपियन बनना है, ताकि अबलीस का मैं मुकाबला कर सकूँ? जंग आपको पता लगती कहाँ पर? यहाँ पर। हम सबके साथ झगड़ जाते पर जंग लगती यहाँ पर, फाइटिंग यहाँ से शुरू होती है। फलाने ने तेरे खिलाफ ये बात कर दी है, बंदा गुस्से से भर गया। और जंग लड़ता कौन? लड़ाई तो करता कौन है? हमें ये पता होना चाहिए, लड़ाई करने वाला गुस्से से भरा हुआ कौन है? खुदावन कहता है तुम्हारा मुखालिफ गरजता फिरता है कि किसको हार खाए। यहाँ पे हमें पता चलता है जी वो बड़ा गुस्से वाला है, और जो मैंने अपनी बाइबल में देखा वहाँ पे लिखा खबरदार। खुदा कहता होशियार रहो, खबरदार कि तुम्हारा जो दुश्मन है ना फिर रहा है भेड़िए की तरह। यानी जब मसीह लोग कोई काम करते हैं अच्छा काम, तो इसका मतलब दुश्मन निकलता है, उसके पास क्या
है जी आपको गिराने की बड़ी चालाकी है और हथियार है। आपके पास भी हथियार है, आपके पास 66 गोली है, वो कैसे चला सकते हैं? जब यहाँ पर 66 गोली होगी तो तब आप उस पर चलाएंगे। किस तरह? खुदावन यीशु मसीह ने भी तो उस पर गोली चलाई थी, पुराने अहदनामा में लिखा हुआ है, ये लिखा, उसने कहा ये भी लिखा है। यानी हमने लड़ाई इससे करनी है। हम देखते हैं कि खुदा ने किससे लड़ाई, पहली जंग उसने कैसे लड़ी? कलाम से, फिर दूसरी जंग दुआ से, तीसरे पे हम फतह पाएंगे। अब तो खुदावन कहता है कि होशियार हो, यानी कि इब्लीस गरजता फिरता है कि मैं कैसे फाड़ूं, यानी कि वो आपको फाड़ना चाहता है। फाड़ेगा कैसे? आपके अंदर से सारी अच्छी बातें निकाल लेगा और गंदी बातें भर देगा, हसरत भर देगा, नफरत भर देगा। खुदा कहता बस तुम शांत हो। यानी जब आप खामोश रहेंगे तब आपका दूल्हा लड़ेगा ना। खुदावन क्या कहता है कि खामोश रहो, वरना अगर हम बोलते रहेंगे फिर हम बड़ी बड़ी जंगें कभी नहीं लड़ेंगे। दाऊद के भाई भी उसको कहते गया तो छोटा ये नहीं की करना लड़ाई की। अब वो खामोश रहा, क्या वो अपने भाइयों को जवाब देता था? वो खामोश रहता था, ऐसे ही ना। तो देखो सैन्य का यहोवा ने उसके साथ क्या किया, उसने जाति जुर्गों को मार गिराया। आज हमारे अंदर भी एक जाति जुड़ गया, हमारा एक पाला हो, हम बात बात पर भड़क जाते हैं। और गुस्सा किसको आता है? कलामे मुकद्दस में लिखा है वो इब्लीस है, वो धारता फिरता है ताकि किसी को भी, हर एक को वो फाड़ना, वो ईमानदारों को फाड़ना चाहता है, खुदावन के लोगों को फाड़ना चाहता है। मसीह यीशु को इसलिए आना पड़ा ताकि वो इस जंग को क्या करे, स्टॉप करे। क्योंकि अभी तक भी ये लोगों में जंग चली, कुछ इल्म की जंग है, कुछ मैं की जंग है कि मैं ही बेहतर हूँ। हर एक में एक जंग लगी हुई है, पर खुदावन चाहता है कि तुम्हारी जो जंग है ना वो खून और गोश्त की नहीं। दाऊद हम देखते हैं, पलूस भी एक बात कहता है, मैं खुद को मारता हूँ, कोसता हूँ, ताकि इब्लीस के साथ जंग करे। वो किसी और के साथ जंग नहीं करता था, खुद के साथ जंग करता। एक खाशी हमारे जब अंदर उठती है ना, कभी आप खुद से लड़े, मैं लड़ती हूँ। वो हर एक ईमानदार लड़ता है जो खुदावर में है, उसके अंदर भी खाशी उठती होगी ना, वो कहता अगर नहीं। आप यकीन जाने जब आप अपनी खाशियों को मारते हैं आप अंदर से खिंच जाते हैं, तड़पना शुरू होता है। अब देखिए एक साइड पे बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी खास आपका फंक्शन है, एक साइड पे आपकी क्लास है, आप किसको चूज करेंगे? अब कहेंगे या तो क्लास कैंसिल हो गया, अब खुदा क्या नो उसको छोड़ और ये कर। अंदर से बड़ी एक होगी, दोनों में से किसी को चूज करना। खुदा अब देखो आपकी गलती ना भी हो तो खुदा क्या कहता तू चुप रहे। अब हम देखते कि जुबान भी एक आग है और जो लोगों में चलती है। खुदा कहता इंसान को सबसे ज़्यादा अपने बदन की इस आज़ा पर काबू डालना चाहिए, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि इसी से तुम क्या पाओगे, अजर पाओगे। हम देखते हैं मुकाशवा में, टाइम जरा नोट रखें, ठीक है, मेरे साथ निकाल लें ताकि हम देख लें कि इब्लीस कहाँ पर फिरता गया। मुकाशवा में लिखा है, जो मेरे पास है, मैंने अपनी बाइबल नोट्स किया, वहाँ पे लिखा है, इसलिए ए आसमानों और ज़मीन में रहने वालों खुशी मनाओ, मगर ए ज़मीन और समंदर तुम पर अफसोस, इसलिए इब्लीस नीचे तुम्हारे पास गिराया गया, वो कहर से भरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी का जल्दी खात्मा होने वाला है। हालेलुया। अफसोस, गंदगी कहाँ फेंकी गई है? नीचे। वो जो बंदा, वो जो शख्सियत, इब्लीस एक शख्सियत है ना, एक वजूद रखता है अपना, वो जिस्मानी है, वो रूहानी है। क्या है? इब्लीस क्या है? रूहानी है। उसने जिस काम को ठान लिया ना उसने वो करना है। हम क्या करते हैं? हम जिस्मानी भी और रूहानी भी है। अब आसमान पर सबसे पहले जंग शुरू हुई थी। पहली जंग कहाँ पे थी? आसमान पर। उसको जमीन पर गिराया गया, क्योंकि गंदगी कहाँ गई है? जमीन पर गिरी है। और उसने पहली जंग कहाँ पर करवाई? दोनों भाइयों में। ऐसा ही वहां पर हम देखते कि पहला मर्द और वो जंग वहां पर शुरू हुई। अब खुदावन कह रहा है कि अफसोस जमीन पर, क्योंकि गंदगी, अगर देखें आपके पास गंदगी हो तो आप जरा पीछे पीछे हटेंगे। यानी हमने एक आयत पढ़ी कि खुदा के कलाम में पहले हमने पढ़ी होशियार हो के इब्लीस गरजता पे। अब मेरे मिसाल है कि सबसे ज्यादा गंदगी फ्लैश में होती है। ऐसे ही आप
ख्वाहिशों से जो वो तुम में डालना चाहता है। अब खुदावन कह रहे हैं कि ज़मीन क्या करे जी, इस बात में अलर्ट रहे, बेदार रहे। हम क्या करते हैं जी, अपने दुश्मन को हल्का समझना शुरू कर देते हैं। आप एक एलची हैं, हम एक फौजी हैं, और फौजी क्या, मैं समझती हूँ जब जंग लगने वाली हो तो फौजी सो जाते हैं। सो जाते नहीं, वो हर वक्त रेडी रहते, शूट पहने होते हैं, ड्रेस पहना होता है, उनको पता होता है कि किसी वक्त भी जंग लग जानी। इसी तरह हमें भी रेडी रहना चाहिए, हमें रूह के वो हथियार बांधे रखना चाहिए, रास्तबाजी की चादर अपने साथ रहनी चाहिए, सुलह की जूते अपने साथ रखनी चाहिए, ताकि हम इब्लीस को फाइट कर सकें। अब खुदावन कह रहा है कि इब्लीस जानता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कहर से भरा हुआ है। कहर से यानी मैं खुदावन के लोगों को कैसे मारूं, वो ढूंढता फिरता है। यहाँ पर वो कहर से इतना किसी को गुस्सा चला ना, तो कुछ लोग तो मुंह तोड़ देते हैं, कुछ तो उस पर जाकर अपना गुस्सा निकालते जो बड़ा ही छोटा होने से। ऐसा ही है कि नहीं, कोई बड़ा किसी बड़े से गुस्सा निकाल, आप में से किसी को गुस्सा हो तो क्या मिसाल के तौर पर सिर्फ सिखाने के साथ में क्या पास्टर अजीम पर गुस्सा उतार सकते हैं? आप अपने से छोटा ढूंढोगे, ऐसा ही है ना। ऐसे ही इब्लीस भी क्या करता है, किसी बड़े का पंगा नहीं लेगा, कहेगा देखते इसका ईमान कितना है, इसको मैं पहले छेड़ता हूँ, उसके लिए तो मेरा बादशाह ही काफ़ी है। इब्लीस भी क्या बना हुआ है, एक बदरूहों का बादशाह ही है ना, जैसे कि हमारा खुदा बादशाह है। इसी तरह खुदावन कह रहा है कि वो कहर से भरा हुआ है। वो किस तरह कहर से भरा है कि मैं किसको रोकूं, रास्ता किसका ब्लॉक करूं, ताकि वो खुदा की राह पर ना चल सके। आगे वो जानता है। अब खुदा कहता है वो जानता है कि जो उसका वक्त थोड़ा है। अब मेरी बात सुने, वक्त थोड़ा हो तो वक्त थोड़े में हम कुछ करते ना, जल्दी जल्दी काम कर लें, जितना भी कवर किया जैसे कर ले। अब खुदा भी कह रहा है जी, उसको पता है कि उसका वक्त थोड़ा है, यानी कि अब यहाँ पे इब्लीस जाना है कि उसके कहते ना तेरे मुंह ते 12 बज गए, यानी कि उसकी हालत बड़ी खराब है। इब्लीस कहता है कि मेरा वक्त थोड़ा है, मैं खुदावन के लोगों को तकलीफ, तमाम ऐसी तकलीफें पहुंचा दूं ताकि वो खुदा के पास ना जा सके। अब इब्लीस तो जानता है कि उसका वक्त थोड़ा है और उसका खात्मा होने वाला है। अब वो चाहता है कि क्या करूं, मैं खुदावन के लोगों को साथ लेकर जाऊं। यहाँ पर आपको जानते हैं खुदा ने उसका क्या किया है, खात्मा किया है। यानी इब्लीस जानता है कि उसका वक्त थोड़ा है। जैसे ही वक्त थोड़ा रह जाएगा ना, आप देख रहे कि लोग किस तरह हर वक्त भाग रहे, लड़ाई झगड़ों में चल रहा काम, हर वक्त प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब खुदावन चाहता है कि हम क्या करें जी, उसका मुकाबला करें। कैसे मुकाबला कर सकते? खुदावन के ताबे रहो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम में ऐसी कोई पावर नहीं, हमसे वो नहीं डरता। हमारे अंदर एक शख्सियत ही ऐसी है कि वो उससे भागता है। बच्चा लड़ाई करने चला जाए तो क्या बच्चे से भाग जाते उसके? नहीं, जो बच्चे का बाप पीछे खड़ा था ना, उससे भाग जाते लोग कि उसका बाप बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे बच के रहो। हमारा जो बाप है खुदावन, वो बड़ा पावरफुल है। वो कहते हैं मत घबराओ, यानी हमें ये 66 गोलियां अपने अंदर भरनी पड़ेगी, फिर हम चलाएंगे। किसी को तो तलवार ही ना चलानी आए तो वो किसी को मारेगा नहीं। इसका मतलब हमें इसको चलाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, किसी उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। तलवार चलाने के लिए जाते ना, सीखने के लिए कराटेबाज भी जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या सीखने आए? कराटेबाजी सीखने आए, तलवार चलाने आए। और वो कैसे चलते हैं? मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से, गेट आउट। यहाँ पे लिखा है दूर हो जा, और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है आउट, यानी कि इतनी बेस आउट। जैसे किसी को कह रहे ना क्लास से गेट आउट, तो मैं कहता हूँ कुछ तो ऐसे वाले पानी पानी हो जाते कि जी हमें क्लास ने कह दिया। तो इब्लीस को खुदा क्या कह रहा है? गेट आउट। यानी हमें भी ये लफ्ज हर रोज पढ़ना है। आप हर रोज बोले खुदावन मैं तेरा क्या हूँ, फौजी हूँ, मुझे एक चैंपियन बना। अब यहाँ पर जितने भी है ना, आप सब बोला करो कि खुदावन मुझे क्या कर, एक चैंपियन। क्योंकि मैं आजकल अपनी दुआओं में ये कह रही हूँ खुदावन मैं एक फाइटर बनना चाहती हूँ, मैं एक चैंपियन, ताकि इब्लीस का मुकाबला। हमारी जंग खून और गोश्त के साथ तो नहीं है, हमारी जंग तो इब्लीस के साथ है। वो आसमानी मकामों में रहती है बदलती। आप जब निकलते हैं आप कह सकते हैं कि मैं तुझे यीशु मसीह की जंजीरों से बांधता हूँ, यानी उसके लिए रूहानी चीजें चलेगी ना। तो सबसे पहले खुदा क्यों चाहता है, दाऊद ने क्यों ये लफ्ज बोला, मैंने तेरे कलाम को
अपने अंदर रख दिया ताकि तेरे गुनाह न कर। यस, यानी कि इब्लीस तब हमारे अंदर गुनाह पैदा करता है जब हमारे अंदर ये हथियार नहीं होता। ये हथियार हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हर रोज मुझे मालूम है जो खुदावन मेरा उनकी हर रोज जंग लगी रहती है, हर रोज। वो मैं कहती हूँ सुकून से नहीं बैठती, क्योंकि इब्लीस उनको कहता है ये कर ले, तो जो रूहानी होती है, जो आवाज़ भी कर है, वो कहता नो, ये मेरे लिए नहीं, मेरे खुदा ने तुझ पर मुझे इख्तियार दिया कि इब्लीस की सारी कुदरत को कुचल डालो, यानी हमें उसका कुचलना भी आना चाहिए। खुदावन कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, होंठों से मेरी तारीफ करते, दिल यानी कि वो सिर्फ कलाम बोलते, अमल नहीं है। हथियार तो उनके पास है, एक रोब रखा हुआ है, मेरे पास हथियार है, आना नहीं है। कुछ लोगों के पास होते हैं ना बंदूक, पास नहीं आना, भला उसको चलानी भी ना है, तलवार पास है, पास नहीं आना। तो पुलिस कहता मुझे भी पता तुझे कितनी सी चलानी है, मैं आकर तुझे चलाता हूँ। मैं कैसे इब्लीस आज लोगों के माइंड को इस कदर अपने कंट्रोल में किया हुआ है कि वो खुद से लड़ते रहते हैं। कुछ लोग नहीं लड़ते, इंसान अपने आप से नहीं लड़ता, वो सारे लोगों से लड़ेगा। जब वो खुद से लड़ेगा ना तो वो एक कमजोर शख्स हो जाएगा, वो एक कमजोर शख्स बनेगा कि यार मेरे अंदर एक चोर बना बैठा हुआ है, हमने उसको अपना, हमारे अंदर कैसा चोर, एक गुस्से की स्पिरिट, तमाम ऐसी चीजें होती है जिसको हमने क्या करना है, हथियारों से बांधना है। और वो कैसे हम बांध सकते हैं, यीशु मसीह के कलाम से। और आगे हम देखते हैं खुदावन के कलाम में लिखा है, इमसाल 21:31 लिखा है, जंग के दिन के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतह खुदावन की तरफ से। ये देखे खुदावन के कलाम में लिखा है, अपनी तलवार पर मत रहे कि जी मेरी इस तलवार ने क्या करना है, जी दूसरों को मारना है। खुदावन कहता है किसी चीज़ पर भरोसा मत रखो। किस पर? खुदा के कलाम पर रखना है। यहाँ पर हमें कामयाबी ना तो तलवारों से मिलने वाली है, ना किसी घोड़े से, बल्कि खुदा के कलाम से मिलने वाली है। अब खुदावन कहते हैं यानी कि हम किसी दोस्तों पर भी यकीन नहीं कर सकते। अब खुदा का यही कलाम है ना, घोड़ों और किसी बछड़े पर हमें यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, भला जितना मर्जी होशियार हो। हम अपने दोस्तों पर भी कर लेते हैं कि मेरी मुसीबत के दिन मेरा दोस्त मेरी मदद कर। अब खुदावन कहते हैं किसी पे देख, किसी घोड़े पर भी ना कर कि तुझे कोई घोड़ा जिता देगा, या किसी तलवार पर भी भरोसा मत कर कि वो तुझे पता रहेगा। किस पर भरोसा करना है? अपने यहोवा खुदा पर करना है। अगर किसी इंसान पर भरोसा करेंगे तो वो क्या करेगा? आपको शर्मिंदा। आपको पता है हम इतने ज़्यादा हो गए कि हम धोखों से वाकिफ हो गए। आपका दोस्त ही आपको क्या कर देता है? मरवा दे। ऐसे ही क्यों खुदा ने बोला कि किसी चीज़ पर मत कर, तुझे कोई और चीज़ नहीं जिता सकती, तुम्हें खुदावन या यहोवा जिताएगा। यानी कि इसका मतलब हर एक चीज़ बदल सकती है, हर एक चीज़ हट सकती है अपनी चीज़, पर एक चीज़ खुदा का कलाम क्या कहता है? मैं हमेशा कायम हूँ। उसका कलाम कायम रहने की वजह से हम बचते हैं। क्यों बोलता है खुदा कि मेरा ये कलाम अपने साथ लो, अपने मेरे ये हथियार बांध लो। यीशु मसीह तो उसके राग रग से वाकिफ था ना शैतान की, आज ज़रूरत है हमें उसके प्लान से वाकिफ होने की। तो ये आयत, ये कलाम अपने साथ रखिए कि मकाशा में उसका एंड भी होने वाला, उसके 12 भी बजेंगे, और वो 12 किसने बजाने हैं? हमारे यीशु ने, हमारे बादशाह ने उसके 12 बजाने हैं। तो आप भी उसके 12 कैसे बजा सकते हैं? जब कलाम अपने अंदर रखेंगे, उसकी कलाम को चलाएंगे तो फिर वो फायर होगा। हालेलुया। इस मैसेज को अपने साथ रखिए और ज़रूर इस पर अपने, क्योंकि उसकी जंग यहाँ से शुरू होती है। हमारी जंग लगती, मैदानी जंग लगती, यहाँ से सारे ख्याल शुरू होते हैं ना, तो वो यहाँ पर आकर हमला करता है। जब यहाँ पर सुकून नहीं है तो पूरी बॉडी में सुकून नहीं है। तो यहाँ इसको हमें फ्रेश रखना होगा। खुदावन इस कलाम से आपको बहुत ज़्यादा